Good afternoon, students. Am I audible? Yes, sir. तो लास्ट क्लास में हमने सर आप सुबह क्यों नहीं लेते क्लास? हेलो सर आप सुबह क्यों नहीं लेते क्लास? भाई बता रहा है, पूछ रहा है। पूछ रहा हूँ यार, पूछ रहा ऑब्वियसली हूँ। बताऊंगा क्यों। सर आप उस पे टाइमिंग पे ले लिया कीजिए सर, 2 बजे से। हाँ हेलो यस यस, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ सर। बोलिए। यस सर, बोलिए। तो कौन बोल रहा है? 4। बताइए। आज मेरी सर डॉक्टर के मैं कह पास रहा था अपॉइंटमेंट थी, इसीलिए क्लास नहीं ले पाया मैं आपकी। सर, वो कह रहा था टाइमिंग तो 2 बजे से है ना सर क्लास की। हाँ, दो तो बजे से 4 बजे आपकी सर थी। बहुत मैं आज 2 बजे बहुत लेट हो डॉक्टर जाता के है। पास था। मेरे आज अपॉइंटमेंट थी, इसलिए मैं नहीं ले पाया क्लास आपकी। ओके, अच्छा, सॉरी सॉरी सर। सर मैं नहीं था वो, वैसे मैं नहीं पूछ रहा था। कोई बात नहीं। So in last class we were discussing about some components of your nuclear power plant. कौन बच्चा था जो पूछ रहा था? मैं था सर हिमांशु। ओके हिमांशु। ओके, so let's continue. तो हम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर पावर प्लांट के। कोर हमने डिस्कस किया था। तो कोर बेसिकली क्या है? आपकी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका एक जो हार्ट है ना, मेन, दैट इज योर कोर। जहाँ पे हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रहा है, फिशन रिएक्शन जो है टेक प्लेस हो रहा है, जहाँ पे सारी जितनी भी हीट हमारे पूरे प्लांट को रन करने के लिए चाहिए, वो जो प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज इन द कोर। एक मिनट जरा बच्चों वेट करेंगे। Okay, sorry for the distraction, sir. Okay, so we were discussing about your nuclear core. तो इसके अंदर जो है मेन हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूल है, पैलेट्स की फॉर्म में हम जो है इसमें रखते हैं। एंड देन वी हैव कंट्रोल रोड्स टू कंट्रोल योर फिजन रिएक्शन, एंड दीज रोड्स आर सराउंडेड बाय योर मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है? न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करता है, सो दैट द न्यूक्लियर प्रोसेस जो है वो फिजन प्रोसेस है वो अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है
शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ना प्रोड्यूस हो. ओके, so they contain the nuclear fuel uranium 235 and they are surrounded by the moderator. Water होगा, heavy water होगा, graphite to slow down your neutrons released. Okay, control rods. The basic function of control rods is to control your fission reaction. और जो उसमें जो न्यूट्रॉन्स एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको एब्सॉर्ब करना is the basic function of your control rods. They control the rate of reaction by moving in or out of the reactor. Moving in, मूविंग करते हैं तो रिड्यूस कर देता है your process, जो आपका फिशन हो रहा है उसको कम कर देता है. It absorbs all the neutrons that is emptying out of due to the fission reaction. और जब इसको हम ऊपर विड्रॉ करते हैं तो न्यूट्रॉन्स जो है वो काफी स्पीड से बॉम्बार्ड करते हैं एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यूज. ऑल आर इन द मूव. अगर पूरा पूरा इनको नीचे हम कर देते हैं, ये वाली जो ब्लैक ये रोड्स है, अगर इनको पूरा पूरा नीचे कर दें, देन द प्लांट विल गो इन शटडाउन मोड. ओके, नो न्यूट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन योर, जो आपका वहां से इनिशिएशन स्टेट है वहां से आपको जो भी न्यूक्लियाई है उसको बॉम्बार्ड नहीं करेगा. कोई भी फिशन रिएक्शन डिसोसिएशन नहीं होगा, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी. तो जो आपका पावर प्लांट है वो चला जाएगा इन शटडाउन मोड. तो मटेरियल की बात अगर हम करें तो कंट्रोल रोड्स है, these are made up of cadmium and boron basically, and they absorb your neutrons, excessive neutrons that are not necessary for your controlled chain reaction taking place in your core. जो हमारी कोर में हीट प्रोड्यूस हुई है उसको हमने जो है बॉयलर में लेके गए. उससे हमने बॉयलर में जो है, यहाँ देखो, यहाँ से हीट प्रोड्यूस हुई उसको हम लेके गए यहाँ पे बॉयलर है. दिस इज योर बॉयलर जहाँ पे स्टीम जनरेट हो रही है एंड देन दिस स्टीम इज नाउ टेकन टू द टर्बाइन यूनिट वेयर इट एक्सपेंड्स एंड द एक्सपेंशन से जो हमारे पास पावर मिली है, फोर्स आ रही है, उसको हमने टर्बाइन से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया एंड देन मैकेनिकल एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ योर जनरेटर. So this cutout section shows the steam high pressure stream to the turbine and turbine is coupled to your generator. The steam drives the turbine which turns the generator. Electricity is produced by the generator. Two separate systems हैं. ये देखो, ये वाला एक तो ये सिस्टम है पूरा, ये जो कॉइल लगी हुई है ये वाली कॉइल, और एक ये वाली कॉइल है जो दूसरी वाली है, दिस कॉइल, दिस वन. ये दो अलग सिस्टम्स हैं, दोनों अलग अलग हैं. ये बेसिकली मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि कंटेमिनेशन को हमें कंटेन रखने के लिए हम ये दो सिस्टम्स का इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं. तो द टू सेपरेट वाटर सिस्टम्स आर यूज्ड टू अवॉइड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू रीच द टर्बाइन. अब टर्बाइन में जो है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ना पहुंच पाए, इसको इंश्योर करने के लिए हम जो है ये दो क्लोज लूप सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड जो हीट है हम हीट एक्सचेंजर्स के थ्रू अपने ले रहे हैं फ्रॉम योर कोर. गेटिंग माय पॉइंट? द एनर्जी जो यहाँ पे हमें मिली थी वही कोर से, उसको हमने यहाँ पे लाया, वो मैंने बताया आपको. द एनर्जी रिलीज इन फिशन हीट्स अप द वाटर अराउंड द reactor. The water in the secondary loop is boiled to steam. जो secondary loop है, this is your secondary loop जो यहाँ से बना हुआ था टर्बाइन से फिर आपका यहाँ पे जो जनरेटर से ये वाला जो पोर्शन था ऊपर, this is your secondary loop and this is your primary loop. Now we have a closer look on how the process is taking place. We have a very short clip for that. इसमें आप देखिए. Nuclear reactors. In this video, we're going to learn about the nuclear reactors. Nuclear reactors are the modern day devices. ये आपको विजिबल है? Yes. Yes, sir. Okay. तो ध्यान से देखिए ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है. Extensively used for power generation as the traditional fossil fuels like coal are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator.
The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 or uranium-238. These rods vary in number according to the size of the reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. These fuel elements are normally immersed in water, which acts as a moderator. The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in the nuclear reactor, which are produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts, are capable of producing fission reaction with uranium-235. During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another fission process, as they are accompanied by enormous energy release. In fact, the probability of these neutrons producing another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for chain reactions to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable of slowing down the neutron speed. Water molecules in the moderator are useful in slowing down the high-energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. These high-energy neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with the fuel element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor, every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger the chain reaction. By controlling the number of spare neutrons available at any given time, the rate of nuclear fission chain reactions can be controlled. This control on the fission reaction can be maintained using control rods. The main function of the control rods is to absorb any excess or spare neutrons in the moderator in order to prevent any further fission reaction. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. To increase the rate of fission reaction, these rods can be removed from the moderator. A steady output of energy can thus be maintained by inserting or removing the control rods in the nuclear reactor. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls. It consists of a reactor core, pump, and heat exchanger. The reactor core and pump are placed in contact with the water, which is usually the heat exchanger in reactors. Due to the enormous amount of heat released during the fusion reaction, the surrounding water gets heated up and changes to steam, which is in turn used to turn the turbines. So, huge heat energy gets converted into electrical energy. Water is continuously flown in and out of the nuclear reactor to the pump. So, a nuclear reactor successfully generates nuclear energy from fission reactions. Okay. So I hope you all understood the basic components and the working of your nuclear power plant. Yes or no? Yes. जी सर.
एक ही बच्चे को समझ में आया बस? यस, प्लीज रिप्लाई। यस सर, आ गया। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एनीवन हैज एनी डाउट? यस हिमांशु? नो सर। ओके, so there are some other important points, सर स्क्रीन नहीं है। okay, that need to be discussed. This we have covered. Basic comparison between the fission and fusion reaction we have discussed in our last class. Okay, this PDF I will share with you, so you just go through it. और ये हमने लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में क्या आपका डिफरेंसेस हैं, ठीक है? We have discussed about your moderator, we have discussed control rods, coolant, okay, steam generator, and these are the types of your cores, fast breeding जिसमें होती है, कई तरह के हैं. There no need to discuss about all these things. So, next comes the type of your nuclear reactors. ये किस किस टाइप के हैं? PWR है and BWRU and CANDU reactors. These basically 3 types of CANDU reactors we will discuss. Okay, but before that there are some terms we need to be discussed. I am just looking for that those terms. Okay. So the point is the binding energy. So what is binding energy? एक्चुअली जब हमारा न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ओके, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का जो वेट होता है इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल वेट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. उससे कम होता है. तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अलावा भी कुछ ऐसी है, कोई चीज है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है. तो व्हाट इज दैट? दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी, जो उनको बाइंड करके रखती है. ठीक है. एंड नेक्स्ट टर्म योर कम्स योर मास डिफेक्ट. व्हाट इज मास डिफेक्ट? तो व्हेन टू न्यूक्लियर पार्टिकल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यूक्लियस, जब दो पार्टिकल्स कंबाइन होके एक इंटीग्रेटेड पार्ट बनाते हैं जो फ्यूजन रिएक्शन में होता है, इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफरेंस इन मास ऑफ द रिजल्टेंट न्यूक्लियस. तो जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस बना है उसका मास जो होता है उसमें कुछ वेरिएशन है. द सम ऑफ द मासेस ऑफ टू पेरेंट न्यूक्लियाई जो हमने कंबाइन किए थे उससे वो कम आया है, एंड दिस डिक्रीमेंट ऑफ मास इज नोन एज मास डिफेक्ट. तो मास गया कहाँ? द अमाउंट ऑफ मास डिफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, दैट इज E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. दैट मीन्स मास डिफेक्ट. डेल्टा एम इज मास. जो हमारा मास डिफेक्ट मीन्स जो मास हमारा लेस आया है, जो हमने बायो प्रोडक्ट का जो दोनों को कंबाइन करके हमने निकाला वो कम आया, जो हमारे पेरेंट पार्टिकल्स थे उनसे कम.
तो वो जो मास का जो डिफरेंस है दोनों पेरेंट पार्टिकल्स और बाय प्रोडक्ट में, दैट इज मास डिफेक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज मास डिफेक्ट? then comes your radioactive decay. जो रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर कुछ जो है पार्टिकल्स कंटिन्यूसली जो है रेडिएट होते रहते हैं, उसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करता रहता है, कंटिन्यूसली करता रहता है. एंड ड्यू टू विच जो न्यूक्लियस है, कुछ न्यूक्लियस टाइम के साथ इनएक्टिव हो जाते हैं. दैट इज योर रेडियोएक्टिव डेके. अब मैंने एक पॉइंट और बताया था आपको, हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ होता है कि कुछ एक टाइम पीरियड T1 पर हमारे पास जो हमारा रेडियोएक्टिव मटेरियल था उसके जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूट्रॉन्स थे, जो उसके अंदर एक्टिव न्यूक्लियाइज थे जो रेडियोएक्टिव डिके शो कर रहे थे, वो जब हाफ हो जाएंगे, मतलब उस टाइम पे जितने मान लो 100 थे, तो जब वो डिके होते 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 50 ही सिर्फ अब एक्टिव रह गए हैं, 50 डिके होके कंप्लीट अब डिके हो गए हैं, वो इनएक्टिव हो गए हैं. दीज आर नॉट दो एलिमेंट्स जो थे, जो आपके जो न्यूक्लियाइज थे उस एलिमेंट के, अब वो जो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड तक अचीव करने के लिए जो टाइम लगा, दैट इज योर हाफ लाइफ. हाफ लाइफ ऑफ योर रेडियोएक्टिव मटेरियल. ओके, इसकी कुछ डेरिवेशंस हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा. यू हैव देख लेना आप उसको एक बार, हैव अ लुक उन पे, और अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क. ओके, now we will move to the type of the nuclear power plant. So basically we have two types of nuclear power plants, that is pressurized water reactor and boiling water reactor. So in if you look at the diagram of your PWR, the pressurized water reactor, then you can see there are two loops in the system. You can see this is your primary loop, यहाँ से यहाँ तक जो है, दिस इज योर प्राइमरी लूप, जहाँ जहाँ पे जो हमारा जो ये यहाँ पर कूलेंट है, ये कोर से जितनी भी हीट है उसको एक्सट्रैक्ट करके लेके आ रहा है. एंड यहाँ पे हमने जो है अपना स्टीम जनरेटर लगाया है, जो स्टीम जनरेट हो रही है वो हम सेकेंडरी लूप से उसको पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. तो देर आर टू लूप्स. ओके, और इसके अंदर जो है, जो यहाँ कूलेंट मूव कर रहा है इस वाली प्राइमरी कॉइल में, इसको हम हाई प्रेशराइज पे रखते हैं. प्रेशर पे क्यों रखते हैं? यस, एनीवन? कि हम इसको जो इसमें कूलेंट मूव कर रहा है उसको प्रेशर हाई रखते हैं. वाई? ये कोई ज्यादा बड़ी टर्म नहीं है, मैं जो पूछा आपसे ये मैंने आपको डिफाइन किया था जब मैं स्टीम पावर प्लांट पढ़ा रहा था, कि अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, बॉयलर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है? यस, एनीवन? अगर मैं बात करूं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं. इफ यू टेक प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमोस्फेयर, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका पानी का वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. यस और नो? आप पानी का बॉइलिंग पॉइंट एम्बिएंट नेचर में कितना होता है, एम्बिएंट सराउंडिंग्स में? यस, 100 डिग्री पे बॉईल करता है कि नहीं करता पानी? यस सर. ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसका प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूँ, मैं प्रेशर लेके आ गया उसका 0.5 एटमोस्फेयर. देन व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर विल इट रिड्यूस और विल इट इंक्रीज? यस, कार्तिक? कार्तिक? क्या सर? क्या सर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की मैं बात कर रहा था. अगर मैं 1 एटमोस्फेयर रखता हूँ जी सर. तो द बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस. अगर मैं जी सर. एटमोस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर देता हूँ, जो पानी का हमारे पास कंटेनर है, बीकर है, उसका प्रेशर मैंने उसका प्रेशर है उसके ऊपर वो 0.5 एटमोस्फेयर दिया, देन व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द वाटर? तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कम होगा और या ज्यादा टेम्परेचर होगा? जो सर अगर प्रेशर कम ज्यादा. किया है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा, मतलब बॉइलिंग ज्यादा टेम्परेचर पे होगी अब? यस, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो डिक्रीज हो तो जाएगा. क्लिच हो रही है आवाज. मैं कह रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा ना.
आप माउंटेन्स पे चले जाओ, ऊपर जाओगे तो आपकी तो आपका, सही आ रही है सर, हाँ मेरी थोड़ी वो हो रही है, मेरी हो रही है जी मैं सर, ये कह रहा हूँ, धीरे टेम्पर। जी अगर सर। बॉइलिंग पॉइंट, मैं अगर प्रेशर डिक्रीज करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा, कम होगा या ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा सर। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, डेफिनेटली डिक्रीज होगा। अगर इसी बात को अगर मैं कहूँ, बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग इज जस्ट अ रैपिड फेज चेंज, फेज चेंज हो रहा है ना रैपिड वे, यही तो बॉइलिंग है। बॉइलिंग क्या हो रहा है, रैपिड फेज चेंज, मतलब हीट उसके अंदर इनपुट हो रही है। अगर मैं कहूँ मैं प्रेशर को बढ़ा देता हूँ तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, इसका मतलब वो अपने अंदर ज्यादा हीट ले सकता है, उस टेम्परेचर तक पहुंचने में, बॉइलिंग होने में, फेज चेंज होने में वो अपने अंदर काफी हीट ऑब्जॉर्व कर सकता है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ पीडब्ल्यूआर, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का मेन काम यही है कि हमें कोर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट विड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कूलेंट है उसको हम प्रेशराइज रखेंगे, प्रेशराइज रखेंगे तो वो जल्दी से बॉईल होगा नहीं, फेज चेंज होगा नहीं, और वो अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करके लेके आएगा कोर से, और उस एनर्जी को फिर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने स्टीम जनरेटर में। दिस इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड योर पीडब्ल्यूआर रिएक्टर। बाकी जो सेकेंडरी लूप है वो कॉमन रहेगा, सेम एज इट इज, जैसा आपका जो आपका रैंकिन साइकिल में होता है, सेम वही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे भी। बट जो ये मेन जो प्राइमरी लूप में जो हो रहा है, दैट इज पीडब्ल्यूआर, यहाँ पर जो प्रेशराइज वाटर है, जो कूलेंट है, उसको हमने प्रेशराइज रखा है ताकि कम मास फ्लो रेट में हम मैक्सिमम एनर्जी विड्रॉ कर सके फ्रॉम द कोर। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस? कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आया आपकी तरफ से? रौनक? यस सर, हो गया सर। एक डाउट है हाँ बोलो। सर, इसमें भी कॉल का यूज करते हैं हम? ये आप पढ़ क्या रहे हो टॉपिक? सर न्यूक्लियर पावर प्लांट तो और न्यूक्लियर में टाइप्स कोल पढ़ते न्यूक्लियर तो प्रेशराइज। नहीं होता है? यस सर, होता नहीं, है। आपका ये जो डाउट आया वो क्यों आया, वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोल, आपने ऐसा क्यों सोचा कि कोल भी यूज करते हैं इसमें? सर क्योंकि सर कॉल का हमने थर्मल में पढ़ा था। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, यहाँ आपने कोल क्यों सोचा? कोल का तो क्योंकि मैंने सर यहाँ जैसे हम। रेफरेंस लिया था कि हम कोयला यस यूज सर। करते हैं अपने थर्मल पावर प्लांट में, जो ट्रेडिशनल रहते फॉसिल फ्यूल्स का, तो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है इसमें, मटेरियल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी अगर हम देखें तो वो भी कम है। यस सर। तो ऐश का हमारे पास बहुत बड़ा इशू है, उसको इतना लार्ज अमाउंट में कोयल बर्न करना पड़ता है, फिर उसको लार्ज अमाउंट में लेबर चाहिए, लार्ज अमाउंट में ऐश हैंडलिंग चाहिए, फिर उसको डिपॉजिट करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 किलो यूरेनियम विल करस्पॉन्डिंग टू अराउंड 1000 टन ऑफ योर कोल, इतनी एनर्जी सिर्फ 1 किलो यूरेनियम के अंदर है। तो हम क्यों ना जाएं न्यूक्लियर पावर प्लांट पर? ओके सर। यस सर। तो हम न्यूक्लियर फिशन से जो एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज इटसेल्फ अ वेरी हाईली डेंस डेंस एनर्जी। उसके कुछ चैलेंजेस हैं वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ उसके एडवांटेजेस क्या हैं, अगर हम देखते हैं कुछ एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, देन वी डेफिनेटली कंसीडर दैट पार्ट। यस? यस सर। तो हमारा कार्बन एमिशन वैसे ही कम हो गया। और दूसरी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हम वहां भी लगा सकते हैं जहाँ कोल माइंस नहीं है, लेकिन हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है। और हम देखेंगे साइट सिलेक्शन में, जब बात करेंगे साइट सिलेक्शन फॉर ए पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो पानी की अवेलेबिलिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना पानी के तो कुछ भी ऑपरेशन हो ही नहीं पाएगा। देखो पूरा प्रोसेस जब चल रहा है, स्टीम जनरेशन से हमारा सिस्टम चल रहा है, तो हमें वाटर तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा, हमें जो स्टीम है उसको कंडेंस करने के लिए भी चाहिए पानी। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एनी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई मस्ट। दूसरा, ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे आपकी डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम रहे, ताकि अगर किसी कंडीशन में अगर आपका न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होता है तो मिनिमम पॉपुलेशन जो है इसके कांटेक्ट में आए, इफेक्ट हो इससे। ये सब नो? ठीक है, और किसी को कोई डाउट इस तरह का? यस? ठीक है।
यस आशीष चंदन। नहीं सर। अच्छा मैंने कूलेंट की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, अब यहाँ कूलेंट की प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो कितनी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? हम्म। यस ओके, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, स्पेसिफिक हीट जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेकर उसका जो आपका दिखता है ना, दो तरह की आपकी हीट एडिशन होता है। एक तो आपका होता है लेटेंट हीट एडिशन जिसमें टेम्परेचर जो है राइज नहीं करता। एक होता है सेंसिबल हीट एडिशन जिसमें आप हीट ऐड करोगे और आपका थर्मोमीटर आपको रीडिंग देगा, दिस यस योर टेम्परेचर इज राइजिंग, दैट मीन सेंसिबल। द टेम्परेचर थर्मोमीटर जो आपकी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेज हैं, दे कैन सेंस द इनपुट ऑफ हीट और रिजेक्शन ऑफ द हीट, दैट मीन सेंसिबल हीट रिजेक्शन और सेंसिबल हीट एडिशन। तो स्पेसिफिक हीट जितना ज्यादा होगा किसी फ्लूइड का, उतना उसको ज्यादा हीट देने के बाद उसमें 1 डिग्री चेंज आएगा। तो जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी ले सकता है बिफोर बॉइलिंग। तो हमारी हाईली हाई स्पेसिफिक हीट का जो है और हाई प्रेशर पे हम फ्लूइड रखते हैं, तो मास फ्लो रेट कम रख कर भी हम ज्यादा हीट आउटपुट हम कोर से निकाल सकते हैं। तो उसके अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे जो प्लांट का जो साइज है इट विल डिक्रीज। हमारे पाइपलाइंस जो है, हमारे हीट एक्सचेंजर्स हैं, हमारे जो पंप्स हैं वो कम हो जाएंगे, उसका साइज कम हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी और जो लीकेज के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कीपिंग दिस प्रेशराइज्ड एंड द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज के कूलेंट लेने के पीछे ये हमारे फैक्टर्स हैं, कारण है। ओके अगर प्रिंसिपल पार्ट्स की हम बात करते हैं आपकी पीडब्ल्यूआर की, देखिए प्रेशराइज वाटर रिएक्टर प्लांट की, तो सबसे होता है प्रेशर वेसल। देखो प्रेशर वेसल होती है इसमें जिसके अंदर ये सारा प्रेशराइज सिस्टम काम कर रहा है। दूसरा होता है रिएक्टर थर्मल शील्ड, ये थर्मल शील्ड है इसकी, ताकि इसमें से जो रेडिएशन है वो निकले ना बाहर, और जो ज़्यादा हीट है हीट लॉस ना हो इसमें। फ्यूल एलिमेंट्स, ओके, कंट्रोल रॉड्स, रिएक्टर कंटेनमेंट एंड रिएक्टर प्रेशराइजर। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें पीडब्ल्यूआर की, द वाटर यूज्ड इन रिएक्टर एज अ कूलेंट मॉडरेटर इज चीप एंड इजीली अवेलेबल। द रिएक्टर इज कॉम्पैक्ट एंड पावर डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई। वही मैंने आपको समझाया अभी कि कॉम्पैक्ट साइज क्यों हो जाएगा, मास फ्लो रेट कम हो जाएगा तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। फिशन प्रोडक्ट्स रिमेन कंटेन्ड इन द रिएक्टर एंड आर नॉट सर्कुलेटेड। जो यहाँ से जितना भी हमारे पास कंटेमिनेशन हुआ है, रेडिएशन आया है, वो इसी में कंटेंट रहेगा, पाइपलाइन के अंदर अंदर ही रहेगा। ये यहाँ से हमारे स्टीम के साथ कंबाइन होकर स्टीम टरबाइन में नहीं जाएगा, और स्टीम टरबाइन से कंडेंसर में नहीं जाएगा, कंडेंसर से हमारा जो कूलिंग सोर्स है हमारे पास वाटर बॉडीज है वहाँ नहीं जाएगा। मतलब चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ थर्मल यहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन है will be minimized in case of PWR. Okay, there is a complete freedom to inspect and maintain the turbine, feed heaters and condenser during operation. Okay, this reactor allows to reduce the fuel cost, extracting more energy per unit weight of the fuel, and is ideally suited to utilization of fuel designed for a higher burn. Okay, डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। So the capital cost is high as high primary cold circuit requires strong pressure vessels। देखो मटेरियल जो इसमें लगेगा वो चीप क्वालिटी का आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज अगर हम इसको हम प्रेशर इसमें बढ़ाएंगे पाइपलाइंस में तो इसके कुछ कल्प्रिट्स हैं। योर हुक स्ट्रेसेस विल कम, योर थर्मल स्ट्रेसेस विल कम। तो उसको बियर करने के लिए हमारे पास मटेरियल काफी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है। In the secondary coil, the thermodynamic efficiency of the plant is quite low। जो सेकेंडरी यूनिट में इसमें इतनी थर्मल एफिशिएंसी नहीं होती एज पर द प्राइमरी कॉइल, बिकॉज यहाँ तो हम पूरा सब कुछ अच्छा लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरह की एफिशिएंसी इसमें नहीं अचीव हो पाती जो हम प्लान करके चलते हैं। द फ्यूल सफर्स रेडिएशन डैमेज एंड देयरफॉर इज रिप्रोसेसिंग इज डिफिकल्ट। जो यहाँ पे है इसमें बहुत सारा जो टेम्परेचर है वेरी वेरी हाई रहेगा, उसकी वजह से कुछ फ्यूल्स को जो है प्री प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते।
corrosion problems इसमें सबसे ज्यादा है because of your thermal stresses and high pressure. Okay. और इसको जो शट डाउन करना है वो भी आसान नहीं है। शट डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए बिकॉज ऑफ द हाई हीट डेंसिटी इन दिस प्लांट। शट डाउन में टाइम लगता है। द लो वॉल्यूम रेशियो ऑफ मॉडरेटर टू फ्यूल मेक्स द फ्यूल एलिमेंट डिजाइन एंड द इंसर्शन ऑफ कंट्रोल नोड्स डिफिकल्ट। देखो जब पूरा पूरा प्लांट छोटा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो देखो ये प्लांट है, जो कोर है, ये जो है ना रेडिएशन जोन होती है, सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है, तो इसके अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। सारा काम या तो रोबोट से होता है या चेंज के थ्रू या आपका ऑटोमेटेड जो है सिस्टम लगे होते हैं। अब हम प्लांट को छोटा कर देंगे तो जो उसके अंदर रॉड्स हैं वो भी छोटी हो जाएंगी, जिसमें हम पैलेट्स डालते हैं, फ्यूल पैलेट, वो भी छोटे हो जाएंगे। तो जितना हम कॉम्पैक्ट साइज करेंगे उतना उतना हमारे पास इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यूल्स इन द कोर, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें फ्यूल डालना और निकालना, वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और फ्यूल का जो जो हमारे फ्यूल एलिमेंट्स हैं जिनको हम बनाते हैं, उनका जो प्रोसेसिंग है दैट टू विल बिकम डिफिकल्ट। ओके, फ्यूल मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का फ्यूल होता है इसमें जो हम यूज करते हैं, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्टनेस ऑफ दिस सिस्टम। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस यस, दिस इज, ये आपका फ्यूल रॉड है। फ्यूल बंडल से इस तरह के होते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम डालते हैं कोर के अंदर। ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? यस ऋषभ, कार्तिक, चंदन, क्लियर सर, क्लियर, ओके। क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं नोट्स आपको आज शेयर कर दूंगा, आप एक बार रिवाइज कर लेना, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप क्लियर कीजिए। ओके, ये क्लास सुबह नहीं लगेगी? क्या कह रहे थे चंदन? ये क्लास 10 बजे नहीं लगेगी? हाँ जी, 10 बजे लगती है ना सर, सुबह या 2 बजे?